everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 15th chapter of class 7, which is about our lifeline, that are forests. So students, forests are very important renewable resource. They prevent soil erosion and maintain the fertility of soil. फॉरेस्ट क्या है स्टूडेंट्स? फॉरेस्ट हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है. ओके, ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं एंड सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन रखते हैं. अब फॉरेस्ट हमारे लिए यूजफुल है इन द डिफरेंट वेज. सी, नंबर 1, दे प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट क्या करते हैं? वाइल्ड लाइफ के लिए फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. दे हेल्प टू कूल द एयर एंड ब्रिंग अबाउट रेनफॉल. के एयर को कूल रखने में एंड रेनफॉल को लाने में द रोल ऑफ फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. They help to maintain the ratio of oxygen carbon dioxide in the air. फॉरेस्ट के थ्रू एयर में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है वो मेंटेन रहता है. प्लांट्स की जो रूट्स है वो सॉइल को बाइंडेड रखती हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता एंड सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है. एंड फॉरेस्ट ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट द फ्लड्स. फ्लड्स को प्रिवेंट करने में भी फॉरेस्ट आर हेल्पफुल. दे यील्ड वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स. फॉरेस्ट क्या करता है? वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को यील्ड करते हैं, जैसे कि टिम्बर, वुड पल्प, ओके, विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर, turpentine, latex, that is for the manufacture of rubber, and there are many other useful products such as resin, gum, lac and medicinal plants which we get from the forest. Okay, forest is the habitat of many animals. काफी सारे animals का habitat भी है forest, जैसे कि jackal, bison, boar, elephant, porcupine, lion. They all lived in the deeper areas of the some small animals. अब कुछ ऐसे small animals भी हैं like monkeys. Okay, they also live in the forest and ये क्या करते हैं? They produce a sound when they see any person or huge animal. This is a type of alert for other animals. So कुछ छोटे एनिमल्स यानी कि मंकीज भी हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, एंड जैसे ये किसी पर्सन को या किसी एक बड़े से एनिमल को आते हुए देखते हैं, ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं एंड ये साउंड जो है एक टाइप ऑफ अलर्ट होती है फॉर द अदर एनिमल्स. ऑल एनिमल्स, सभी एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं अपॉन द प्लांट्स फॉर द फूड, एंड दस वी कैन से दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस फूड एंड मेनी प्लांट्स, काफी सारे प्लांट्स एंड ट्रीज हैं जो हमें वुड, टिम्बर, स्पाइसेस, गम्स एक्सेट्रा प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि रबर आपको मिलता है रबर ट्रीज से. कॉटन वी गेट, कॉटन एंड जूट ऑल्सो एज अ फाइबर वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स. ओके, वुड ऑफ शीशम की जो लकड़ी है उसको फर्नीचर बनाने के लिए यूज किया जाता है. एंड सम प्लांट्स एंड ट्रीज हैव मेडिसिनल वैल्यूज ऑल्सो सच एज तुलसी, नीम, फॉक्सग्लोव एक्सेट्रा. ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स इन अवर लाइफ. Then some useful products yield from the forest. कुछ और भी useful products है जिनको forest से ही yield किया जाता है, produce किया जाता है, जैसे कि honey, wax, gum, okay, caoutchouc, etc. These all are the products which we get from the forest. We can see now how these plants grow in the forest. अब ये plants कैसे forest में grow करते हैं? Okay, it is a very good question. Many trees produce enough seeds. So काफी सारे trees हैं जो एक enormous amount of seed produce करते हैं, एंड जब फॉरेस्ट का फ्लोर होता है वो उन्हें फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है सो दैट सीड्स वहाँ पे प्रॉपरली जर्मिनेट हो सके एंड डेवलप इनटू सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स. सम ग्रो अप इनटू ट्रीज. कुछ सीड्स आपके ट्रीज में ग्रो होती हैं एंड ट्री का जो ब्रांची पार्ट है अबव द स्टेम उसे कहा जाता है क्राउन ऑफ द ट्री. ब्रांचेस ऑफ सम टॉल ट्रीज. अब कुछ टॉल ट्रीज की जो ब्रांचेस हैं वो एक रूफ की तरह दिखती हैं ओवर द अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट एंड इसे कहा जाता है कैनोपी. ओके, ट्रीज के जो क्राउन्स होते हैं, सभी ट्रीज के क्राउन्स वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं. दीज हैड क्रिएटेड डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स इन द फॉरेस्ट, एंड ये जो क्राउन्स हैं ये फॉरेस्ट में डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स को क्रिएट करते हैं जिन्हें अंडर स्टोरेज कहा जाता है. ओके, जाइंट एंड टॉल ट्रीज कॉन्स्टिट्यूट द टॉप लेयर फॉलोड बाय श्रब. जो बड़े जो टॉल ट्रीज होते हैं वो श्रब्स के ऊपर एक टॉप लेयर बना लेते हैं, या टॉल ग्रासेस के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, हर्ब्स के ऊपर लेयर बना लेते हैं. ठीक है, यानी कि ये सबकी लेयर्स नीचे होती है एंड इसके ऊपर ये टॉल एंड जाइंट ट्रीज एक रूफ जैसा स्ट्रक्चर बिल्डअप कर लेते हैं. डिफरेंट फॉरेस्ट. अब डिफरेंट फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं ड्यू टू द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन. द फॉरेस्ट फ्लोर. फॉरेस्ट का फ्लोर जो है वो हमेशा डार्क कलर दिखता है एंड वो एक डेड एंड डिकेइंग लीव्स, फ्रूट, सीड्स की लेयर से कवर्ड रहता है. ट्विग्स, स्मॉल हर्ब्स. ओके, द डिकेइंग मैटर, एंड वो जो नीचे डिकेइंग मैटर है वो कैसा हो जाता है? मॉइस्ट एंड वार्म होने लगता है एंड धीरे धीरे वहाँ सॉइल कैसी हो जाती है? फर्टाइल हो जाती है. यूजफुल प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. सब कुछ यूजफुल प्लांट्स एंड उनसे मिलने वाले प्लांट्स प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं. लाइक फूड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट फूड. सो फूड में आपको मिलता है सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट, मेज, बार्ले एक्सेट्रा.
फिर वी गेट pulses also, vegetables also we get from the what? Plants only. Then fruits like mango, apple, banana, sugar cane, oil seed like groundnut, coconut, beverages में tea and coffee, spices भी हमें plants से मिलते हैं like turmeric, pepper, chili clove, etc. Then what we get next? Medicine. Medicine यानी कि कुछ medicines होती हैं जिन्हें हम plant से ही obtain करते हैं like penicillin. Penicillin क्या एक फंगस है जिससे पेनिसिलियम नाम का, ठीक है, उससे पेनिसिलिन नाम की हमें क्या मिलती है? मेडिसिन मिलती है. क्विनाइन, क्विनाइन आपको मिलता है चिंकोना बार्क से, ठीक है, एंड इट इज अ क्योर फॉर मलेरिया डिजीज. नेक्स्ट व्हाट वी गेट? क्लोथिंग. ओके, यानी कि हमें जो फाइबर्स हैं लाइक कॉटन एंड जूट वी गेट फ्रॉम प्लांट ओनली. टिम्बर और वुड, टिम्बर एंड वुड हमें मिलता है टीक, साल, देवदार एंड शीशम जैसे ट्रीज से. पेपर, बैम्बूज का जो वुड पल्प है या यूकलिप्टस का जो वुड पल्प है उसे पेपर बनाने के लिए यूज किया जाता है. रबर, ओके, लेटेक्स हमें मिलता है रबर ट्री से जिसको टायर, शू, मेट्रेसेस बनाने के लिए यूज किया हैं. परफ्यूम, डाइज, रेजिन, ऑर्नामेंटल एंड लैंडस्केप पर्पसेस. अदर यूजेस आर आल्सो देयर. सो इस तरीके से डिफरेंट यूजेस हैं फॉरेस्ट के जिनको हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं. अदर यूजेस में यू कैन सी प्लांट प्रिवेंट सॉइल इरोजन. प्लांट्स जो है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं जो कि विंड और वाटर से होता है, राइट. रिमूवल ऑफ प्लांट्स का अगर रिमूवल हो जाता है तो उससे सॉइल इरोजन होने लगता है बिकॉज प्लांट्स का काम होता है सॉइल को बाइंडेड रखना. अपने रूट्स के थ्रू वो बाइंडेड रखते हैं एंड अगर हम प्लांट्स को कट कर देते हैं तो सॉइल लूज हो जाती है एंड लूज होने की वजह से वो विंड और वाटर के थ्रू इजिली कैरिड अवे होती है एंड दिस इज ओनली व्हाट इज नोन एज सॉइल इरोजन, राइट. सर्टेन प्लांट्स, कुछ प्लांट्स हैं लाइक लेग्यूम्स, ये सॉइल की फर्टिलिटी को एनरिच करते हैं. ओके, नाउ डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट्स. अब एनिमल्स की क्या डिपेंडेंसी होती है प्लांट्स के ऊपर? सो एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है इन वेरियस वेज. लाइक फॉर फूड, सबसे पहले फूड के लिए डिपेंडेंट है. सभी एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं ऑन द ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड. नेक्स्ट वी हैव फॉर ऑक्सीजन. प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड उसी ऑक्सीजन गैस को क्या किया जाता है? एनिमल्स के थ्रू यूज किया जाता है फॉर द ब्रीदिंग पर्पस. फॉर शेल्टर, कुछ एनिमल्स अपने शेल्टर के लिए भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं बिकॉज वो एनिमल्स क्या बनाते हैं? अपना होम बना लेते हैं इन द ट्रीज. Okay, like they make their homes in holes of trees. Birds also built their nest in the trees. Many insects also live in trees. Okay, now this was the dependency of animals on the plants. Now we come to dependence of plants on animals. अब plants भी animals के ऊपर dependent होते हैं. See, some animals such as butterfly, honeybee, hummingbird, bat and moth. Okay, ये क्या करते हैं? They help to pollinate flowers. ये flowers के pollination में help करते हैं. एंड विदाउट पॉलिनेशन, अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो सीड्स नहीं फॉर्म करेंगे एंड उसके थ्रू फिर आगे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. सो पॉलिनेशन होना जरूरी है जिसमें कुछ इंसेक्ट्स हेल्पफुल होते हैं फॉर द प्लांट्स. एनिमल्स ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्जल ऑफ सीड. एनिमल्स सीड के डिस्पर्जल में भी हेल्प करते हैं. ओके, सेवरल सीड्स, काफी सीड्स एंड फ्रूट्स होते हैं जिनके ऊपर क्या हेयर और स्पाइंस होते हैं एंड ये सीड्स क्या होती है? ये एनिमल की स्किन या फर के ऊपर स्टिक हो जाती हैं एंड फिर इनको लॉन्ग डिस्टेंसेस तक कैरी किया जाता है जहाँ पे जर्मिनेट होती हैं एंड देन दे ग्रो एज अ प्लांट. एनिमल एक्सपीटा, एनिमल का जो एक्सपीटा होता है, उनकी जो डेड बॉडी होती है वो भी क्या करती है? सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करती है एंड ये न्यूट्रिएंट्स एज अ मैन्योर ऐड करते हैं एंड प्लांट की ग्रोथ के लिए मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू फूड चेन. सो अ ग्रास हॉपर, एक ग्रास हॉपर क्या करता है? वो ग्रीन प्लांट को खाता है एंड फ्रॉग उस ग्रास हॉपर को खाता है. फिर उस फ्रॉग को एक स्नेक खा लेता है एंड स्नेक को एक ईगल खा सकती है. सो इस तरीके से यहाँ पे क्या बन गई? एक फूड चेन बन गई. यू कैन सी ये ग्रीन प्लांट है जिसको ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खा लिया. सो यहाँ पे क्या बन गई? एक फूड चेन बन गई. सो इन फूड चेन के अंदर क्या होता है? जो प्लांट्स की एनर्जी है, प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, वो आपकी क्या फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म पास ऑन होती रहती है. ओके, प्रोड्यूसर से एनर्जी पहले प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगी जिन्हें आप हर्बीवोर्स कहते हैं, फिर उसके बाद वो सेकेंडरी कंज्यूमर में पास हो जाती है, दैट आर नोन एज कार्निवोर्स. एंड इस तरीके से प्रोड्यूसर्स हमेशा फूड चेन की बिगिनिंग में रहते हैं एंड जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है फूड चेन में. लेकिन डिकम्पोजर्स का रोल कम्स एट द एंड जब प्लांट्स एंड एनिमल्स मेनी फूड चेन. अब काफ़ी सारी फूड चेन्स है जो हमारी फॉरेस्ट में भी होती हैं. सभी फूड चेन्स लिंक्ड होती हैं. इफ एनी वन फूड चेन इज डिस्टर्ब, अगर एक भी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है तो उससे बाकी फूड चेन्स पे भी इफेक्ट आता है. ओके, हमारे फॉरेस्ट का हर एक पार्ट जो है किसी ना किसी दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट. सम स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक आंट, बीटल, मिलीपिड्स, ये सभी डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं एंड उन्हें एक डार्क कलर्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है विच इज कॉल्ड ह्यूमस. ओके,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। एंड ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दी फॉरेस्ट। ओके, द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस, इस ह्यूमस के प्रेजेंस की वजह से जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में रिलीज होते हैं, एंड ये न्यूट्रिएंट्स अगेन प्लांट की, लिविंग प्लांट्स की रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ओके, रेन ड्रॉप्स डू नॉट रीच डायरेक्टली टू द फॉरेस्ट फ्लो। द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपी, फॉरेस्ट के कैनोपी की जो अपरमोस्ट लेयर होती है वो रेन वाटर के फ्लो को इंटरसेप्ट करती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द वाटर जो कि आपके comes down through the branches and the stem of the trees from the leaves। अब leaves से जो water है वो slowly drip करता है over by branches of the shrubs and herbs। ठीक है, forest seep rain water, forest अपनी soil के through rain water को seep करता है, और इस तरीके से water table को throughout maintain रखता है throughout the year। forest not only help in controlling the flood, forest flood को ही केवल control नहीं करते बल्कि water flow को भी maintain करते हैं in the stream, so that we get a steady supply of water। heavy rain से भी soil damage हो जाती है। trees की जो roots होती है वो normally soil को एक साथ binded रखती हैं, लेकिन इनके absence में soil is washed away or eroded। next we have forest conservation। as population increases, जैसे जैसे population increase हो रही है, उस population की increase होने की वजह से जो demand है, जो need है for the houses, farming, wood for fuel, furniture, it is also increasing, and for that purpose we cut down their forest। Okay, and this is what is known as deforestation। Deforestation affect the environment very badly। Okay, and therefore we should conserve the forest। plant harvesting, when we cut all the trees of the one forest, अगर हम किसी भी एक forest के सभी trees को cut कर देंगे, so उससे क्या होगा, वहाँ की valuable soil का erosion होने लगेगा। and as compared to this, अगर आप इसे compare करें, so it is much better कि आप केवल forest के कुछ ही trees को क्या किए करें, cut करें, एंड वो जो अनकट ट्रीज है वो क्या करेंगे, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करेंगे एंड न्यू सीड्स प्रोड्यूस करेंगे, सो दैट न्यू trees can be grown over there। Afforestation is the practice of renewing of a forest by planting seedling or small trees। ठीक है, एक फॉरेस्ट को रीन्यू करने का जो प्रोसेस होता है, वहाँ पे न्यू प्लांट्स या छोटे छोटे ट्रीज को प्लांट करके उसे कहा जाता है एफॉरेस्टेशन। दीज डेज, आज के टाइम पे हमारी कंट्री में प्लान्ड एफॉरेस्टेशन आपका सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू ही नहीं बल्कि कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के भी थ्रू भी फॉलो किया जा रहा है फॉर कमर्शियल पर्पसेस। ओके, ह्यूज प्लांटेशन, काफी बड़े बड़े प्लांटेशन है टीक ट्रीज के या फिर अदर ट्रीज के जिनको डेवलप किया जा रहा है। अ लिटिल कटिंग ऑफ ट्रीज इन दीज प्लांटेशन, अगर इन प्लांटेशन में थोड़े बहुत ट्रीज को कट किया जाता है, उससे क्या मिलता है, कंस्ट्रक्शन के लिए वुड मिलता है, एंड उससे फॉरेस्ट कवर भी आपका इनैक्ट रहता है। व्हेन फॉरेस्ट आर कट, जब फॉरेस्ट को कट किया जाता है तो वहाँ जो एनिमल्स रहते हैं वो होमलेस हो जाते हैं। ओके, दे कैन नॉट फाइंड एनफ फूड, उन्हें क्या नहीं मिलता, पेट भर के खाना नहीं मिलता है, एंड कुछ ऐसे होते हैं जो स्टार्विंग यानी कि भूख से क्या होने लगते हैं, दे स्टार्ट डाइंग। ओके, एंड कुछ एनिमल्स को उनके मीट एंड स्किन के लिए जानबूझकर मार दिया जाता है। There are about 150, अराउंड 150 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है भारत में जिनको रेयरेस्ट एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डेवलप किया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ लॉज भी बनाए हैं जहाँ पे एनिमल्स की किलिंग को या फॉरेस्ट की क्लियरिंग को बैन किया गया है। ओके, सो the chapter is completed over here। I hope you all must have understood about the concept of forest, their importance, the dependency of every living organism in our environment। That's all for today। We'll meet you very soon, and then take care and thanks for everyone।